नमस्कार। हमारा कारवा आज 26 नंबर वार्ड में आया हुआ है। हाँ, और ये जो कारवा चल रहा है, ये जो कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो चुनाव चल रहा है, इसके चलते हम हर वार्ड में जा रहे हैं। हर वार्ड में जो उम्मीदवार हैं, जो किसी राजनीतिक दल के हैं, किसी भी दल के हैं और इंडिपेंडेंट भी हैं, हम हर एक का नज़रिया, क्या सोच है उनकी, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि ये जो कलकत्ता म्यूनिसिपल इलेक्शन का जो चुनाव है, ये मूलतः परिसेवा मूलक कामों के लिए काम का चुनाव है। और क्या ये इंसान जो वार्ड से खड़ा है, क्या आपके पास साथ खड़ा रहेगा? तो इन सब मुद्दों पे ये प्रश्न जो है ना, हमको मिल रहे हैं आप ही से माध्यम से। आपके जो वार्ड में 26 नंबर पे हम घूम रहे थे, जो चाय की दुकानों में लोगों से बात कर रहे थे, ये प्रश्न हमको मिले हैं। वो प्रश्न हम जो सियासी दल के नुमाइंदे हैं उनसे प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर वो दे रहे हैं। सोचिएगा आप, क्योंकि ये हम हर वार्ड में कर रहे हैं। आपको लग सकता है कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्रश्न है, इसी प्रश्न को का उत्तर इस सोच के साथ आप बटन दबाने जाइएगा। जब जाइएगा तो सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि हम हर वार्ड में जा रहे हैं, हर जो कैंडिडेट है उससे प्रश्न कर रहे हैं। तो 26 नंबर में मेरे साथ जो भाजपा की उम्मीदवार हैं शशि गोंद जी, हम उनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे, उनकी क्या सोच है आप तक पहुंचाएंगे। शशि जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया, हम तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा शशि जी, ये बताइए, पहला प्रश्न जो है, 26 नंबर जो वार्ड है, इसमें आपके हिसाब से सबसे बड़ा बुनियादी मुद्दा क्या है जो देखना चाहिए? अगर मैं सबसे बड़ा मुद्दा बोलूं तो यहाँ पर मैं तो यही जन्म ली हूँ, यही बड़ी हुई हूँ, तो मैं जो हमेशा से एक चीज़ मार करते आई हूँ, गंदगी अभी भी वही है। मतलब गार्बेज का बहुत बड़ा समस्या है। बहुत बड़ा समस्या है। क्योंकि अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं विदेश भी घूम के आई हूँ और अपने दूसरे वार्ड में या दूसरे विधानसभा में भी जाती हूँ, तो उसकी जो ब्यूटिफिकेशन देखती हूँ, सफाई देखती हूँ, तो बहुत खुशी होता है। अच्छा, कोई भी तो ये मसला है यहाँ के वार्ड का। अगर आप हमारे बस्ती में चले जाओ, आपको तो कोई सही से डस्टबिन नहीं रखा हुआ है और जहाँ तहाँ कूड़ा फेंका हुआ है, मतलब इसकी कोई व्यवस्था ही नहीं है और ये कंटिन्यू चला आ रहा है। अच्छा, दूसरा जो मुद्दा हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे पानी जमने का क्या है? ये जो बारिश होगी, हाल में अभी हो गया, तो ये कैसा जमता है आपके वार्ड में? देखिए, पानी तो हमेशा हमारे यहाँ पे, अगर 2 घंटा पानी बारिश हो गई तो ये पूरा बढ़ जाएगा और कम से कम इतना तो पानी होता ही हमारे यहाँ पे। और ये सामने आप देखो, रामकृष्ण लाची लाइन, ये पूरा कवर अप, ये पूरा डोमपाड़ा डूबा हुआ रहता है। तो ये कितने दिनों तक रहता है? ये कंटिन्यू 2 दिन तक तो रहता ही। अच्छा, तो शशि जी, ये जो मसला है, इतने दिन अगर पानी रहता है तो वाटर बोर्न डिजीज, मतलब अगर हम पकड़े, ये डेंगू और मलेरिया आपके वार्ड में कैसा हुआ है? डेंगू मलेरिया तो बहुत ज्यादा, कोरोना के समय भी बहुत सारा डेंगू मलेरिया हो रहा था। नहीं, आपके वार्ड में? क्या मेरी वार्ड की बात कर रही हूँ। हमारा एक पोर्शन है डोमपाड़ा बोल के, जहाँ पे जनसंख्या थोड़ा ज्यादा है, तो वहाँ पे कोरोना तो था ही और साथ में डेंगू मलेरिया का बहुत ज्यादा प्रकोप वहाँ पे चल रहा है। क्या ये आपके ये जो पानी जमने के कारण ये हो रहा है, ये गार्बेज नहीं उठाने के लिए हो रहा है, या और कोई कारण है? ये दोनों ही रीजन है। गंदगी से तो मच्छर फैलता ही है, आप भी जानते हो, और पानी जमाव के कारण भी मच्छर लगता है। तो ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मुद्दा है। अगर इतने सालों तक, क्योंकि सीपीएम ने भी 30 साल 34 साल की राज किया, और ये 11 साल 10 साल कंप्लीट करके 11 में जा रहे हैं, वो उसमें चरण में अपने पाँव को रखती है। अगर हम विकास की बात करते हैं, अगर हम सिर्फ बोलने के लिए विकास की बात करते कि मुझे वोट मिल जाए, और वोट मिलने के बाद मैं सब भूल जाता हूँ कि मुझे क्या विकास करना चाहिए। माफ कीजिएगा शशि जी, एक थोड़ा सा इंटरवेन कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न बहुत सारे हैं। और एक जो है, जो आपके जो वार्ड में जो केएमसी क्लिनिक है, क्योंकि देखिए ये कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है बहुत पुराना है, इसमें जो क्लिनिक है आपके वार्ड में, ये जो मलेरिया क्लिनिक है, इसमें किस तरह की परिसेवाएं मिलती हैं? इस पे आप अगर थोड़ा सा बताइए। देखिए, परिसेवा की बात बोलूं तो ना के बराबर ही होता है, क्योंकि कोरोना के समय मैं बहुत काम की हूँ। मैं खुद का अपना मशीन ला के घर घर में, बहुत सारे लोगों, उन लोगों ने बहुत अत्याचार भी किया हम लोगों के साथ, लेकिन फिर भी हम लोग वार्ड बढ़ गए। उनकी वो परिसेवा कुछ था ही नहीं। कोरोना जैसे समय में मैंने देखा कि काउंसिलर का कोई एक्टिविटी ही नहीं है।
ना तो उनके लोगों का कोई एक्टिविटी था। हम लोग शॉक्ड हो गए कि वो लोग कुछ कर ही नहीं रहे। ये केएमसी क्लिनिक की परिसेवाएं कैसी है? मतलब क्या कितना ओपीडी में पेशेंट वो लोग देखते हैं? क्या उनको दवाइयाँ सही से मिलती है? मलेरिया का क्या टेस्ट होता है? डेंगू का क्या टेस्ट होता है? ये स्पेसिफिक मैं प्रश्न कर रहा हूँ आपको। देखिए, डेंगू मलेरिया का जो टेस्ट है वो जो सिंपल एक होता है, देखिए वो होता है यहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा, वो होता है, बस वहाँ तक तो वो सीमित है क्योंकि बहुत कम लोग ही जाते हैं आज के डेट में। आज एक मिडिल क्लास फैमिली भी है तो वो कोई प्राइवेट ही आजकल दिखाते हैं। लेकिन अगर आपके बीपीएल आंकड़े हम देखें आपके वार्ड में तो 2063 है, जो 8% है आपके वार्ड के पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन अगर आप पॉवर्टी लेवल देख लें बंगाल की तो 19.98% है। तो कहीं ना कहीं क्या आपके वार्ड में सिर्फ 8% ही गरीब लोग कर रह रहे हैं या फिर उससे ज़्यादा है? देखिए, 8% से ज़्यादा तो कुछ है ही है। हमारे यहाँ पे कम से कम आपको 10 से 12 बस्ती मिली। अच्छा, तो इसमें पकड़ लेते हैं तो कितना प्रतिशत आपके यहाँ पे जो गरीबी रेखा के नीचे खड़े हैं? अगर मैं गरीबी रेखा की बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट 15 प्लस जाएगा ये। 15 प्लस। यस। बाकी लोग ठीक है, जॉब करे भले ही छोटे घर में, लेकिन वो थोड़ा सा... तो ये शशि जी, ये प्रश्न हमारा रह रहा है, ये जो गरीबी रेखा के में लोग जो बस रहे हैं आपके वार्ड में, तो इनको केएमसी क्लिनिक में या फिर केएमसीपी स्कूल में किस तरह की परिसेवाएं मिलती हैं? आपके वार्ड में स्कूल भी है केएमसीपी का, 3 स्कूल हैं, उसमें से कितने एक्टिव हैं? एज ए पब्लिक फिगर आपको क्या मालूम है? देखिए, केएमसी के जो भी स्कूल है, एक तो हमारा ये रविंद्र कानन वाला वो ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। शाम को कुछ कोचिंग्स वगैरह ऐसी चलती है। अगर मैं स्कूल बोल के बोलूँ तो कोई स्कूल की कोई भी सर्विस है ही नहीं। मैं तो बोलूँगी कोई बच्चों का उस तरह से कोई जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए कोई भी आज के डेट में वैसी परिसेवा है नहीं गवर्नमेंट की तरफ से। जो अभी की जो सरकार है या यहाँ के जो भी काउंसिलर, उस पर उनका ध्यान है नहीं। बाहर के कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा एनजीओ वगैरह है जो उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। वो तो अलग बात है, मैं केएमसी परिसेवा की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, को लेकर तो बिल्कुल जीरो नील है। अच्छा शशि जी, और एक फिर आते हैं आपका जो प्रधानमंत्री उजाला योजना, जिस पे मान्यवर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही एम्फेसिस दिया है, और ये आपके वार्ड में कितनों को मिला है प्रधानमंत्री उजाला योजना? हमारे पास जो लिस्ट आया था वो तो बहुत ज़्यादा ही होगा। एक्चुअली मैं 2, 4, 5 लोगों से ही उस समय मिल पाई थी जो हमारे लाभार्थी थे, क्योंकि उस समय एमपी इलेक्शन था तो मैं वर्क कर रही थी। नहीं, विधानसभा था। नहीं, आप लोकसभा की बात कर रहे हैं। अच्छा। तो उसके पहले भी बहुत सारे लोगों को मिल चुका था। तो बहुत सारे लोगों के पास हम लोग गए तो वो बहुत खुश थे कि उनको मिला है। तो ऐसा नहीं है, जो मिलना चाहिए वो बहुत सारे लोगों को मोदी जी का जो भी प्रकल्प था वो सभी मिला हुआ है, और उसमें महिलाएं बहुत खुश है। अच्छा, और एक जो आप बोल रही हैं ना, और एक है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, जिसको अभी दीनदयाल उपाध्याय नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन बोला जा रहा है। इसके तहत कितने लोगों को घर मिला है आपके यहाँ पे, आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में बोल के तो डायरेक्ट तो मोदी जी की तरफ से नहीं, वो आपका राज्य सरकार ने इसको निजो गृह, निजो वासस्थान, वो जो भी है, मतलब बेनिफिट मिलने से कितनों को मिला है? अगर उसकी बात कर रहे हो आप, तो मुझे नहीं लगता है कि वो 1%, 2% लोगों को भी मिला होगा। नहीं, कितनों को मिला है? स्पेसिफिक कोई नंबर है आपके पास? नहीं, स्पेसिफिक नंबर नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये आप जनप्रतिनिधि है इस वार्ड की। देखिए, मैं तो घर घर घूम रही हूँ ना, तो सारे लोगों का यही कंप्लेन है। एक ही चीज बोलते हैं कि आप भी वोट मांगते हो, वो भी वोट मांगते हैं, लेकिन हम लोग तो उनको भी इतने दिन से दे के आए, लेके आए, करके आए, लेकिन अभी तक हमारी जो स्थिति है सेम है। नहीं शशि जी, इसी मुद्दे को लेके हम हर वार्ड में जा रहे हैं, क्योंकि हर वार्ड में वो पोर्टल नहीं है कि वो डोर डोर कैंपेन कर रहे हैं, एक वीडियो बना दिया, वो पत्रकारिता नहीं है। क्योंकि अगर पत्रकारिता सही माने में करें तो आम आदमी का कितना भला हो रहा है इस चुनाव में, ये परिसेवा युक्त चुनाव है। तो इसमें जो आप हैं एज ए कैंडिडेट, अगर आप मुद्दों को जानती हैं, तो अगर लोगों ने आपको चुना तो आप उस मुद्दों पे काम करेंगी। इसी विषय से हम मुद्दों पे उठा रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। तो
तो दूसरा जो और एक जो सवाल आ रहा है, 164 के ऊपर आपका ओल्ड एज पेंशन है आपका, मतलब जो वयस्क आदमी है उन लोगों का पेंशन का स्कीम है, तो कितनों को मिल रहा है, कितनों को सही से मिल रहा है, क्या इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जानकारी है कि वृद्धा पेंशन को लेकर बहुत सारे कंप्लेन है। मैं इतनी 164 है आपके यहाँ? हाँ, 164 है, बस वो आपको पेपर पे ही दिख रहा है। अगर आप रियल में जाओगे तो उसमें से मुझे लगता है मुश्किल से 30 लोगों 40 लोगों को मिलता होगा, क्योंकि मैं जब घर घर में गई हूँ तो जो बहुत ओल्ड लेडी लोग भी है कि हमारे काचे बंद होएगा, एक बार मिला, 2 बार, यहाँ तक मैं सुनी हूँ, मान लीजिए 1500 रुपये का अगर उनका वो आ रहा है तो उनको काट कूट के मतलब उनके काउंसलर की तरफ से उनको 600 दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी कटमनी है। अब बहुत ये एक इल्ज़ाम लग रहा है, ये एक इल्ज़ाम लग रहा है, शशि जी बोल रही हैं, ये बहुत गंभीर चीज़ है, तो इसको भी आप सोचिएगा। हम हर जो मुद्दा है ना आपके वार्ड में जो आप लोगों से जुड़ा हुआ है उसको हम उठा रहे हैं, आपके पास लेके जा रहे हैं। आपके जो नुमाइंदे हैं, कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, जो जिसकी राजनीतिक दल से क्यों ना हो, क्या सोच रहे हैं यही हम बता रहे हैं, मुद्दे जो हर दिन के हैं। तो ये मैडम और एक जो हम आ रहे हैं आपके पास कि अगर ये जो चुनावी लोग बाग आपको अगर चुन के लाते हैं तो शशि गोंद जी का सबसे बड़ा प्रायोरिटी 26 नंबर वार्ड में क्या होगा? पहले आप कौन से मुद्दों पे काम करना चाहेंगी? सबसे पहले जो मैं मुद्दों पे काम करूंगी, पहले तो अपने गंदगी को लेकर जगह जगह पे डस्टबिन, ये मेरा पहला काम होगा, क्योंकि सफाई जब होगी ना तो वहाँ पर मेरे वार्ड में भी लक्ष्मी आएगी। मैं इस चीज़ को वो करती हूँ, जो लोगों को ये लगे चलो ठीक है बस्ती है तो क्या हुआ, साफ सुथरा है, अच्छा है, लोग जाने में ना कतराए, तो उसको मुझे सबसे, हमारा ये पहला मुद्दा है। दूसरा, ड्रेनेज जो व्यवस्था है उसको मेरे को सही मतलब करना है। वाटर क्लॉगिंग को लेके आप बिल्कुल। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे बस्ती में जब अभी मैं घूम रही हूँ, बहुत सारे ऐसे बस्ती के अंदर में जो बाथरूम्स वगैरह हैं उसमें लैट्रिन्स वगैरह पूरा जैम है। अच्छा शशि जी, एक और एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप जब बार बार स्लम की बात कर रही हैं तो भारतवर्ष एवं बंगाल में भी ट्यूबरक्लोसिस, टीबी बहुत ज़्यादा है, तो ये आपके वार्ड में आंकड़े क्या बोल रहे हैं? क्या आपके यहाँ पे टीबी क्लिनिक है? टीवी क्लिनिक बोल के तो अलग से कुछ भी है नहीं सर। वही हेल्थ क्लिनिक जो है वही है, तो उसमें टीबी पेशेंट कितने जाते हैं? उसमें देखिए हमारे वार्ड के हिसाब से, अगर हेल्थ के हिसाब से, क्योंकि आपके जो पॉवर्टी इंडेक्स बोल रहा है 2063 जो जिनको मिलता बीपीएल कैटेगरी में है, तो 2063 में इंटू अगर तो 3 आदमी भी एक परिवार में होंगे तो समझ लीजिए आपके कितने आदमी हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या टीबी से परिसेवा मिलती है? कि ये जो आंकड़े है ना सर, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि आप कर्मी हो, आप अच्छा अर्न कर रहे हो, लेकिन आप कर्मी हो तो आपके ही घर में 4 अच्छा दे दिया गया। अच्छा। तो इस हिसाब से आमराउड़ा, यस, जैसे बहुत सारे लोग सक्षम हैं, फिर भी उनको अच्छा मिल रहा है, पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी उनको मिल रहा है। रियल में अगर मैं बोलूं तो जो चीज़ जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। वो ऊपर हमें दिख रहा है, ये आंकड़े है 2000, 3000, 5000 व्हाटएवर, बस ऊपर है। और अगर ऐसे देखोगे तो ज़्यादा कर्मी के घर में ही 4 है, हर एक सदस्य को मिल गया है, तो इस हिसाब से ये इवन सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। अच्छा, एक जो नया अपना अप्रोच आया है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मतलब इसमें अभी जो पहले था गरीबी रेखा, उसमें सिर्फ एक ही पैसा कमाने का वो देखा जा रहा है, लेकिन अभी ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो उभर के आया है, इसमें है वो स्कूल में गया ये नहीं, मतलब कितने दिनों तक उसको शिक्षा प्राप्त हुई, सही दिशा में उसको न्यूट्रिशन मिलता है कि नहीं, सही उसके सर के ऊपर पक्का एक छत है कि नहीं। तो इस विषय पे अगर आप चुन के आती हैं तो क्या आपका अप्रोच ये मल्टी डायमेंशनल रहेगा? क्योंकि आपके साथ बहुत सारी सरकारी स्कीमें जो हैं, सर के ऊपर छत वाला है, वो बंगाल में कोई अपना नाम दे रहा है, ठीक है ना, तो और फिर आपका जो उजाला गैस योजना है, तो ये जो परिसेवाएं हैं क्या आपके वार्ड के लोगों को मिलेंगी अगर शशि गोंद चुन के आती हैं तो? निरपेक्ष तरह से, अगर वो बीजेपी करता है तो भी और नहीं करता तो भी एकदम डेफिनेटली। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा खुद का ही लक्ष्य था लोगों की सेवा करना, क्योंकि मैं खुद एक बिजनेस लेडी हूँ। हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस था जहाँ मैं ऑलरेडी 7-8 कंट्री घूम चुकी हूँ, तो फिर भी मैं सब छोड़ के यहाँ आई हूँ,
क्योंकि मेरा एक ही मुद्दा था कि मैं लोगों की सेवा करूं, और वो भी मुझे मोटिवेशन मिला मोदी जी से कि उनका एक ही लक्ष्य है कि अपने देश की जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के मतलब अंतिम क्षण जो भी उनका वो है एकदम उस तक पहुंचना है, लोगों की सेवा देना है, और जिससे हम अपने वार्ड का विकास कर पाए, जहां हमारे बच्चे अच्छे से एजुकेशन ले पाए। अब थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, एक जगह पे हम बोलना चाह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से बहुत सारा वेलफेयर बेनिफिशियरी स्कीम आया है, स्वास्थ्य साथी हो गया, कन्याश्री हो गया है। तो इस पे आपके वार्ड के कितने लोगों को मिला है? आपका स्वास्थ्य साथी में कितने लोगों को आपके वार्ड का बेनिफिट मिला है और किनको नहीं मिला है? बेनिफिट अगर मैं बोलूं तो अभी तक वो बेनिफिट तो नहीं मिला है, लेकिन कार्ड बना है, बहुत सारे लोग लाइन तो सभी लोग लगा के कार्ड बनाए। अच्छा, लक्की भंडार में कितनों को मिला है आपको? हाँ, लक्की भंडार के भी कार्ड वो बना है, जो भी हो, लेकिन अभी मैं जो घूम रही हूँ ना, तो बहुत सारे लोग अभी कंप्लेन कर रहे हैं लक्की भंडार में उनको बना है उनका कार्ड, लेकिन उनको पैसा नहीं आया है। पैसा नहीं आया, कुछ तो आया ही होगा ना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो फिर तो वो बहुत ज्यादा नहीं है कि सब लोग बोल रहे, क्योंकि लोग अभी खुद ही बोल रहे अरे दीदी तो बस वोट लेने के लिए हम लोग को लक्की भंडार और स्वास्थ्य साथी कार्ड दे दिए, लेकिन उसका तो हम लोग को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। हाँ, कन्याश्री कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को मिला है, लेकिन वो भी कुछ लड़कियों को, मैक्सिमम को नहीं मिला है। मतलब वही समझिए 100 में से अगर आप देखते हो तो 5 जन को मिला है, ये हिसाब है। अच्छा, तो ये आखिरी और शेष प्रश्न मैं जो कर रहा हूँ, शशि गौंड जी हमारे माध्यम से अपने 26 नंबर के वोटरों को क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मेरे 26 नंबर वार्ड की सारी जनता को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और मैं उनसे आशीर्वाद लेना चाहूँगी। और आज मुझे भाजपा ने टिकट भी दिया है ताकि मैं यहाँ पर विकास कर पाऊँ। तो मेरा एक ही निवेदन है, क्यों अगर आप मुझे चुनकर लाते हो तो इसकी गारंटी है कि आपको काउंसलर के पास दौड़ के नहीं जाना होगा, आपको अपने काम के लिए कट मनी नहीं देना होगा, आपको अपने काम के लिए काउंसलर के पास जाकर बेइज्जती नहीं सहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे वार्ड में ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, लोगों को बेइज्जती सहना पड़ता है, उनका काम नहीं होता है। और आपको जो भी चाहिए, ये शशि गौंड 24 आवर्स आपकी सेवा में लगी रहेगी। रात को 2 बजे भी अगर मेरी ज़रूरत है और मेरा वो काम है तो वो आपको पूरा मिलेगा। और यही चाहेंगे कि आप सब, मुझसे अकेले तो कुछ नहीं होगा, आप सभी के साथ से इस 26 नंबर वार्ड का विकास हो पाएगा। और आप सभी से यही अपील करते हैं कि आप भाजपा का जो सिंबल है भारतीय जनता पार्टी, तो उसे कमल 26 नंबर वार्ड में कमल खिलाइए और इस शशि गौंड को अपना सेविका के रूप में अपने काम में लगाइए, सेवा करने का मौका दे। यही आप सभी से मेरा अनुरोध है। शशि जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम बात कर रहे थे 26 नंबर वार्ड में भाजपा के उम्मीदवार शशि गौंड ने, हमने प्रश्न रखे, प्रश्न जो आपके थे उन्होंने उत्तर दिए। कहाँ तक सही दिए या गलत दिए, ये आप हैं भाग्य विधाता। आने वाले चुनाव में सोचिएगा, जब आप बटन दबाने जाइएगा, इमोशन से नहीं दिमाग से सोचिएगा। मैं नंददुलाल भट्टाचार्य, मेरे साथ मेरे सहकर्मी जावेद हुसैन, 26 नंबर वार्ड से।